और आज वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ में गलत हो रहा है। हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि ये लोग विचारवाद धारा लड़ाई करने वाले नहीं हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश को नहीं बल्कि दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। पूरे 5 करोड़ लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के अंदर में प्रवेश कर गए हैं। ममता बनर्जी चाहती कि पूरा बांग्लादेश ही उठ करके आ जाए, जो हमारा वोट बैंक बन जाए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन इनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी आपका भी वही हाल शेख हसीना कैसा होगा। देखिए, बांग्लादेश जब 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी प्राप्त किए थे, उस समय 8 अप्रैल 1950 को लियाकत अली और नेहरू जी के बीच में एक संधि समझौता हुआ था कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे, उनकी रक्षा आपके देश के संविधान में होना चाहिए। उसी प्रकार भारत के संविधान में यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक जो मुसलमान थे उनकी रक्षा करना भारत की सरकार के संविधान में था। साथ ही साथ जल शांति समझौता, चाहे वह सिंधु नदी का मामला हो, चाहे वह गंगा की नदी जो आज बांग्लादेश पे जाती है उसका मामला हो, तो दोनों में शांति समझौता भी हुआ था, जल समझौता भी हुआ था। परस्पर व्यापारिक आपसी संबंध का वातावरण हो, यह भी समझौता हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के मैत्री संबंध हमेशा बने रहेंगे, सुख दुख के साथ ही रहेंगे, यह भी समझौता हुआ था। लेकिन कालांतर में चाहे पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा। वहाँ पर रहने वाले हमेशा से जो भी हिंदू अल्पसंख्यक थे उनको उनके साथ में अभद्र व्यवहार ही नहीं बल्कि निरंकुश प्रथा को जन्म दिया। आज भी जिस प्रकार वहाँ आज की स्थिति मची है उसमें सारे भारत के लोग चिंतित हैं कि कल तक वो भारत का अभिन्न अंग था, कल तक वो अपना देश का एक ज़मीन का हिस्सा था। रातों रात ढाका, चटगांव, इस्लामाबाद, कराची, बल्चिस्तान जो भारत से अलग हुआ, तो आज उनके घर को तोड़ दिया गया। दोनों स्थानों में अगर आप देखें तो 27% पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई थे, आज वहाँ 7% लोग रह गए हैं। उसी प्रकार 21% बांग्लादेश में थे, वहाँ आज मात्र 6% लोग हैं। यह नहीं भूलना चाहिए बांग्लादेश को कि जब पूर्वी पाकिस्तान था तो भाषा के नाम पर इतना विभेद था कि पंजाबी मुसलमान कभी बंगाली मुसलमान को तरजीह नहीं देते थे और बांग्लादेश में रहने वाले लोग त्राहिमाम थे। वहाँ के जो भी नेता जीत के भी सदन के अंदर जाते थे तो पश्चिमी पाकिस्तान उनको तरजीह नहीं देता था। और इसी आधार पर 1970 में जब शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव जीते तो उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया गया। अब विवश होकर के पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषा भाषी मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े और जिसका नतीजा निकला कि भारत के तत्कालीन सरकार ने उनको मदद किया और मदद करने के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। तभी रविंद्रनाथ टैगोर का एक कहावत की अमार सोनार बांग्ला भालो अच्छे, जो ये शब्द का प्रयोग है पूरे बांग्लादेश के किताबों में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। यह भी पढ़ाया जाता था कि भारत की सरकार ने हमें मदद किया है, भारत मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर राजनीतिक लड़ाई हुई, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में विदेशी ताकतों ने वहाँ पर मजहब की लड़ाई को आगे कर दिया और आज वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ में गलत हो रहा है। हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि ये लोग विचारवाद धारा लड़ाई करने वाले नहीं हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश को नहीं बल्कि दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोग विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठ जो भारत के अंदर में हो रहा है, जिसे केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी चुप है। आज
बांग्लादेशी घुसपैठ, चाहे वह पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, गोड्डा हो, दुमका हो, देवघर हो, जामताड़ा हो, या जमशेदपुर हो, या धनबाद हो, या हजारीबाग हो, या भारत के कोने में हो, हर जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठ, पूरे 5 करोड़ लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के अंदर में प्रवेश कर गए हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है। भारत की सरकार चिंतित है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस पर राजनीति रोटी सेक रही है। ममता बनर्जी चाहती कि पूरा बांग्लादेश ही उठ करके आ जाए, जो हमारा वोट बैंक बन जाए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन इनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी, आपका भी वही हाल शेख हसीना कैसा होगा, मैं यह बताना चाहता हूं। इसलिए आज के दिन में हम यह संकल्प लेते हैं कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठ भारत से अपने देश नहीं लौटता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने इस अभियान पर हमेशा लगा रहेगा।